समझ सकते हैं कि आप भी आने वाले समय में एक सीएम का चेहरा हो सकते हैं? नहीं, मैं हरियाणा का वोटर नहीं हूँ, मैं हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ रहा। बीजेपी से नाखुशी की बात नहीं कहूँगा, बीजेपी से हरियाणा के लोग अब नफरत करने लगे हैं। कांग्रेस हरियाणा के अंदर दिखाई नहीं देती। नहीं दिखाई। इस देश के अंदर कांग्रेस या तो जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। ज़्यादातर उन लोगों को जो है ज्वाइनिंग करवा रही है जिसे कोई पार्टी या तो ले नहीं रही है, या फिर जो पहले बीजेपी या कांग्रेस में थे जिन्हें वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं मिली तो चलो भैया अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। ऐसे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। पंजाब में हमने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जहाँ अपनी झाड़ू से सभी का सफाया किया, उसके बाद से ही हरियाणा की राजनीति पर भी अब सबकी नज़र बनी हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पंजाब के बाद क्या हरियाणा में भी अब झाड़ू से सबकी सफाई करने की तैयारी होगी है? हरियाणा के अंदर चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ पे कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। ना अच्छे स्कूल बन पा रहे, ना अच्छे हॉस्पिटल बन पा रहे, ना 24 घंटे बिजली पानी मिल पा रहा, ना किसान की व्यवस्था ठीक हो रही, ना महिला की व्यवस्था ठीक हो रही। तो लोगों ने मन बनाया है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गुड गवर्नेंस हरियाणा में लाएंगे, दिल्ली मॉडल हरियाणा के अंदर लाएंगे, ताकि हरियाणा में भी शिक्षा का स्तर सुधरे, हरियाणा में भी वर्ल्ड क्लास स्कूल और कॉलेजेस बने, हरियाणा में भी बेहतर हॉस्पिटल बने। हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है। भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 26% बेरोजगारी हरियाणा में है, परंतु मैं 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करता हूँ तो 80% बेरोजगारी है। तो मतलब पूरी तैयारी कर चुके हैं आपकी, हरियाणा में भी अब इसी तरीके से आएगी आम तैयारी पूरी जनता की है। जनता चाहती है कि बदले और अरविंद जी का नेतृत्व वहाँ पे मिले। एक तरफ से आपने अभी कहा कि तैयारी पूरी है, दूसरी तरफ से आपके इस तरीके के बयान भी आते हैं बीच बीच में कि सीएम साहब अगर ये सब चीज़ें ठीक कर देते हैं तो हमें चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा आगे आके, ऐसा भी कुछ बयान आया था। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी सत्ता भोगने के लिए नहीं आई, व्यवस्था बदलने के लिए आई है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, शिक्षित भारत हो, विकसित भारत हो। 75 साल से हम विकासशील देशों की श्रेणी के अंदर हैं। अगर ये देश विकसित हो गया होता, ये देश शिक्षित हो गया, देश स्वस्थ रहता, बच्चों को रोजगार मिलते, किसान के दुर्दशा नहीं होती, महिला को रात्रि में घर से बाहर निकलते समय डर नहीं लगता, बिजली पानी 24 घंटे मिलती, तो आम आदमी पार्टी के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तक अगर मैं करनाल की बात करूं, सीएम सिटी है, आम आदमी पार्टी की लगभग 7 से 10 कॉन्फ्रेंसेस हमने भी अटेंड की। हर एक कॉन्फ्रेंस में 2 ही मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी 2 ही एजेंडास के साथ सामने आती है कि हेल्थ और एजुकेशन। इसके अलावा आपको नहीं लगता कि हर जगह के अपने अलग जो है ज़रूरतें होती हैं? दिल्ली और पंजाब में तो इस चीज़ को बेस बनाकर जो है इलेक्शंस जीते गए, लेकिन हरियाणा में और भी बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे एजेंडाज को लाने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि बीमारी की जड़ भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के बाद हम हर जगह उठाते हैं। लेकिन करनाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ के जितने भी नेता हैं जिनको भी आप लोगों ने ड्यूटीज़ दी हैं, वो सिर्फ 2 ही एजेंडाज के साथ पिछली 7 से 10 कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो कि हेल्थ और एजुकेशन, जिस पे शायद जनता भी ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रही कि रोज़ एक ही 2 ही एजेंडाज के साथ ये लोग आ रहे हैं। मैं आपको याद करा दूँ, करनाल में हमारे लीडर बलजिंदर सिंह हैं, उन्होंने डीटीपी को और पटवारी को अरेस्ट कराया था। बिल्कुल, और वो आगे गया था कि पैसे ऊपर भी देने पड़ते हैं। ऊपर तो वहाँ के विधायक मनोहर लाल जी हैं, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा वहाँ भी था। आपने कहा अरेस्ट करवाया था, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगी, माफ़ कीजिएगा। अरेस्ट करवाया था, लेकिन वो जो कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ रही थी, वो फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेप था वहीं पर जाकर रुक गई। उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने फिर क्या किया? क्या फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाना था? वही मैं बता रहे हैं, क्योंकि नाम ऊपर पैसे जा रहे की बात मनोहर लाल जी की तरफ जाती है। तो राज्य के मुखिया होने के नाते उनको पारदर्शी होना चाहिए था, वहाँ पे और ज़्यादा जांच करानी चाहिए था। और जांच को अगर वो रोक दें तो लोगों के समझ में आता है दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। इसके बाद मैं किसानों को लेकर पूछना चाहूँगी, हर बार की अगर गेहूं की हम झाड़ की बात करें, पिछली बार से 50% जो है कम हो गई है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा है। चाहे बीजेपी हो, मौजूदा सरकार हो, विपक्ष हो, अपने टाइम में कांग्रेस हो, कोई भी किसानों के लिए कभी खुल के सामने हरियाणा में नहीं आया है। किसानों ने बहुत कुछ फेस भी किया है। तो आम आदमी पार्टी क्या किसानों के लिए प्रॉपर तरीके से स्टैंड लेगी आने वाले टाइम में? गेहूँ की उपज कोई दो राय नहीं है कि अब काफ़ी कम हो गई है।
डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हरियाणा के अंदर गेहूं तूड़े को बाहर ले जाने पे भी पाबंदी लगा रहा है। सिरसा के अंदर ये बातें देखने के लिए आई है। आम आदमी पार्टी ने डिमांड की थी कि बोनस मिलना चाहिए गेहूं के ऊपर 500 रुपये क्विंटल टन के हिसाब से कम बोनस मिलना चाहिए, परंतु सरकार किसानों की तरफ से अपनी जो बेरुखी है वो खट्टर सरकार के शुरू वाले दिन से आ रही है, जब से इन्होंने इनको आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी और चीन के अंदर इनकी जड़ें होने का दावा किया और ऐसा व्यवहार भी किया। तो किसानों के प्रति ये सरकार बहुत बड़ी आरोप नहीं रखती। इसके बाद सिर्फ मैं आपसे जवाब चाहूँगी हाँ या ना में। 400 साला मनाया गया गुरु तेग बहादुर जी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया गया। एक लगा लीजिए पटवारी से लेके एसडीएम से लेके हर इंसान को रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग वहाँ पहुँचे, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। क्या लगता है इसके पीछे भावनाएं थी या फिर ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा था? क्योंकि जो किसान आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद अगर मैं सिख कम्युनिटी की स्पेसिफिकली बात करूँ, वो कहीं ना कहीं नाखुश ज़रूर थी पार्टी से। ये उनके नज़दीक जाने का एक तरीका था, पॉलिटिकल एजेंडा था, ये सही में उनकी भावनाएं थी? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा प्लीज़। देखिए, प्रकाश उत्सव है, हाँ ना में इसका जवाब नहीं बनता क्योंकि सवाल आपका लंबा है। प्रकाश उत्सव मनाना बहुत बढ़िया बात है, परंतु उस समय ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक कौम विशेष को, एक धर्म विशेष को आतंकवादियों की संज्ञा दी थी। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा था कि इनकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान के अंदर है, और संज्ञा नहीं दी थी, वो ऐसा व्यवहार भी किया था। तो अगर गुरु के घर की सेवा करनी है तो गुरु के बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया, वो चीज़ें भी समय आएगा तो याद की जाती हैं। जैसे ब्याह शादी के अंदर दुख और सुख हर चीज़ याद की जाती है, ऐसे जब उत्सव आते हैं उस समय जो घटनाएं घटती हैं वो चाहे ना चाहे अपने आप याद आती है। तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि भावनाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा भी इसमें शामिल था? मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्योर सरकार की मंशा, अगर धार्मिक उत्सव मनाना था तो उसमें हर पार्टी को, हर धर्म के लोगों को बुलाना चाहिए था, ताकि गुरु साहबों ने गुरुबानी के अंदर जो बातें लिखी हैं उसका प्रचार हो, प्रसार हो, दुनिया के सारे लोग उसको जाने समझें। और जो अपशब्द बोले गए, जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए भी माफ़ी मांगी जानी चाहिए थी। और 700 से ऊपर किसान शहीद हुए, उनकी शहादत को भी नमन किया जाना चाहिए था। इसके बाद आम आदमी पार्टी वैसे तो कहती है कि हम सर्वे करवाए बिना किसी को कोई पोस्ट नहीं देते हैं, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोगों की जॉइनिंग्स हो रही हैं जिनके ऊपर फर्जी डिग्रियों के केसेस चल रहे हैं जिनके हाई कोर्ट में। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे जो अपराधी हो, जो भ्रष्टाचारी हो, जिसका करैक्टर खराब हो। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया है तो निसंदेह उस पर कार्रवाई की जाएगी, और पोस्ट तो हम बिना जांचे परखे देते ही नहीं है। अशोक तंवर जी जो एक टाइम पे कहते थे कि केजरीवाल जो है वो दूसरे मोदी जी हैं, आज उन्हीं को पार्टी ज्वाइन करा दी गई है, जो कहीं के नहीं हुए, कांग्रेस में गए, उसके बाद ममता बनर्जी जी की पार्टी ज्वाइन की, फिर अपना मतलब घूमते ही रहे, और एट दी एंड फिर भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा दिया गया। क्या उनका सर्वे नहीं करवाया गया था? देखिए, जिस समय जो व्यक्ति जिस पार्टी में था उस पार्टी की भाषा बोल रहे थे। आज उनको केजरीवाल की नीतियाँ पसंद आ रही हैं, केजरीवाल जी के दिल्ली के काम पसंद आ रहे हैं, उन कामों को पसंद करके वो आए हैं, तो स्वागत है। किसी के विचारधारा कभी भी बदल सकती है, बदली हुई विचारधारा में स्वागत होता है। इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली हरियाणा की बात करूं, करनाल की बात करूं, करनाल के असंध विधानसभा की बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, और आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है अटल जी के टाइम पे भी जो पूर्व युवा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, उस तरीके के लोग सुनने में आ रहा है कि जल्दी आप पार्टी से जुड़ सकते हैं, बीजेपी से काफ़ी नाखुश है, ऐसे कोई कनेक्शन में है आपके? मैं बीजेपी से नाखुशी की बात नहीं कहूँगा, बीजेपी से हरियाणा के लोग अब नफरत करने लगे हैं। बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, बेरोजगारी इतनी फैला दी है। नफरत तो करने लगे हैं, लेकिन सीएम के लिए कोई ऐसा चेहरा आपको लगता है कि मनोहर लाल जी अगर दोबारा से आते हैं तो सामने टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी से कोई होगा? देखिए, मनोहर लाल जी को जब तक सीएम नहीं बनाया था उनको कोई जानता था क्या? मैं ये बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के अंदर तो एक मोबाइल
रिपेयर की दुकान पे काम करने वाला मैकेनिक मुख्यमंत्री को हराता है, एक ढाबे वाला मेयर को हराता है, तो हर चेहरा ही खास है। वक्त अब ये नहीं रहा कि राजा के बेटे को राजा बनाएंगे, सांसद के बेटे को सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री का परिवार से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की ताकत को पहचाना है, बाबा साहब के संविधान को पहचाना है, और आम व्यक्ति अब खास चेहरा है। इसके बाद सर एक बड़ा ही सेंसिटिव सा मुद्दा है, एक जस कांड, हत्याकांड हुआ करनाल के इंद्री में। इफ़ यू हैव लिसन अबाउट दिस, इंटरनेशनल मुद्दा बना। एक छोटे से 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई उसी की चाची द्वारा। बहुत सारे जो है अलग अलग अपडेट्स टाइम टू टाइम इस पर आए, और आम आदमी पार्टी के ही जो आपके वहाँ से जिला अध्यक्ष हैं राठी जी, वो कुछ दिन पहले परिवार से मिलने गए। हालांकि जो करनाल का प्रशासन है उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया कि चाची ने अकेले जस की हत्या की, चार्जर केबल से गला दबाकर। इंटरनेशनल न्यूज़ ये बन चुकी है, लेकिन परिवार संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है। सीबीआई जाँच की लगातार मांग कर रहा है। बीजेपी के नेता वहाँ पर सारे के सारे पहुँचे, MLAs हों, MP हों, कांग्रेस के नेता वहाँ पर पहुंचे, और सीबीआई जांच की जो मांग है उस मांग को ऊपर तक पहुंचाने की बातें कही, लेकिन कोई रिवर्ट नहीं आया। उसके बाद पहुंची आम आदमी पार्टी, जिला अध्यक्ष वहां के पहुंचे राठी जी। लेकिन क्या लगता है कि वो जो प्रॉमिस करके आए हैं कि आपकी ये जो मांग है ये हम पूरी करवा के रहेंगे, चाहे हम धरने पर हमें बैठना पड़े, क्या लगता है आम आदमी पार्टी करवा पाएगी? आम आदमी पार्टी शुरू से इस मुद्दे को उठाती रही है, और ऐसे जघन्य अपराध पे लगाम लगनी चाहिए। अपराधों की स्थिति हरियाणा बन चुका है, और इस पे हमारी लोकल टीम काम कर रही है। कुछ सीसीटीवी की फुटेज भी लोकल पुलिस को उपलब्ध कराई है। उसके अंदर कुछ संदिग्ध नाम शायद आए हैं, परंतु मामला क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में है और हमारी लोकल टीम देख रही है, मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं है कि अभी तक उसमें क्या प्रोग्रेस है, परंतु लोकल टीम से आप बात करेंगे तो बताएंगे आम आदमी पार्टी। इसके बाद एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर मैं स्पेसिफिकली करनाल से, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं, करनाल की अगर मैं बात करूँ, करनाल के बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी ज़्यादातर उन लोगों को जो है ज्वाइनिंग करवा रही है जिसे कोई पार्टी या तो ले नहीं रही है, या फिर जो पहले बीजेपी या कांग्रेस में थे जिन्हें वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं मिली, तो चलो भाई अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। ऐसा भी क्या कुछ है? देखिए, विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, आप गांव में जाओ, रात को 10-10, 11-11 बजे तक लोग बैठ के वेट करते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर जाना है। आज जिस भी पार्टी के लीडर्स हो, वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अगला भविष्य है हरियाणा का। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता देख रही है। हरियाणा में ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा आप भी काम करते हैं, क्योंकि सर्वेज होते हैं तो ऑब्वियसली आप भी देखते होंगे हर चीज़। क्या लगता है हेल्थ एजुकेशन के अलावा और क्या मुख्य एजेंडाज होने चाहिए, मुख्य मुद्दे होने चाहिए जिस चीज़ हरियाणा को, ऐसी किन चीज़ों की ज़रूरत है हेल्थ और एजुकेशन के अलावा? क्योंकि इन 2 चीज़ों पर तो बहुत पहले से आप लोग काम करते आ रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा के युवक को रोजगार मिलना चाहिए। हरियाणा के अंदर गुंडा राज खत्म होना चाहिए। हरियाणा में नए उद्योग आने चाहिए। व्यापारियों के ऊपर जो रेट टेपिज्म लगा रखा है वो खत्म होना चाहिए। हरियाणा के अंदर जो बहन बेटियां 6 बजे के बाद घर से निकलते हुए डरती हैं, उनकी सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। हरियाणा का किसान जो कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने को मजबूर है, उसकी स्थिति को बेहतर करने पे ध्यान दिया जाना चाहिए। हरियाणा के अंदर अनेकों समस्याएं हैं, उनसे निपटना पड़ेगा, हरियाणा को बेहतर बनाना पड़ेगा। सरकार के बारे में तो आपने बहुत कुछ बोल दिया। फिलहाल जो मेन रोल प्ले कर रहा है विपक्ष का कांग्रेस पार्टी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनमें तो एकता वैसे ही नहीं दिखती है। मुझे तो कांग्रेस हरियाणा के अंदर दिखाई नहीं देती। नहीं दिखाई इस देश के अंदर कांग्रेस या तो जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस दिखाई नहीं दी। हरियाणा के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। बेरोजगारी बढ़ रही है, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। तो अब आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल का रोल हरियाणा के अंदर निभा रही है। आप हरियाणा के अखबार उठा के देखें, हरियाणा के टेलीविज़न उठा के देखें, हरियाणा की जनता से मिलें। पिछले 1-1.25 साल से ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे, आम आदमी पार्टी ही मांग कर रही है। कांग्रेस के तो पलवल के विधायक ने मिलके केस डलवाया कि चुनाव एक सिस्टम के हिसाब से अभी नहीं होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी का आपस में अब कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस मुझे वहाँ धरातल पे दिखाई नहीं देती, बल्कि रादर ये कहें तो बेटर होगा कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं ए बी टीम का खेल खेल रही है। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या हरियाणा से लोग समझ सकते हैं कि आप भी आने वाले समय में एक सीएम का चेहरा हो सकते हैं? नहीं, मैं हरियाणा का वोटर नहीं हूँ, मैं हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ रहा। मेरा मकसद है हरियाणा बेहतर हरियाणा बने, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो हमारे बच्चे हैं हरियाणा में रहने वाले, वो दुनिया के बड़े पर्दे पर दिख सके, हरियाणा का जीवन बेहतर हो सके। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति पर कुछ बातें कही, लोगों से जो एजेंडाज इनके हैं उसके बारे में बताया कि आने वाले समय में सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन को लेकर ही नहीं बल्कि हरियाणा के और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है ये लोग काम करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने वालों से अपील है जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, सहयोगी हिमांशी के साथ मैं नीरा माटा।